इधर देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान का भाग 2। ठीक है, भाग 1 पढ़ लिए थे। भाग 1 में क्या पढ़े थे, संघ और उसके राज क्षेत्र। ठीक है, जिसमें 4 अनुच्छेद पढ़ाए थे। कितने अनुच्छेद पढ़ाए थे? 4 अनुच्छेद पढ़ाए थे। ठीक है, नंबर 1 में क्या पढ़ाया था? अनुच्छेद 1 में पढ़ा था कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्या? भारत राज्यों का संघ है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो अनुच्छेद 1 पढ़ाए थे। फिर अनुच्छेद 2 क्या पढ़ाया था कि कोई भी विदेशी क्षेत्र, विदेशी सीमा अगर चाहे तो हमारे देश से अगर मिलना चाहे तो वह क्या कर सकता है, हमारे संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वह क्या कर सकता है, उसको मिला सकता है। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 3 में क्या पढ़ाया था कि संसद जो है कोई भी राज्य को उसका नाम बदल सकता है, उसका सीमा बदल सकता है ना, उसको 2 भागों में 2 अलग अलग राज्य बना सकता है। ये हमने कितने में पढ़े थे? अनुच्छेद 3 में। ठीक है, फिर अनुच्छेद 4 में पढ़े थे कि 1 और 2 में जो होगा है ना, वो बदलाव को राष्ट्रपति फिर से बदलाव नहीं कर सकता है ना, संशोधन नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत? संशोधन को बदल नहीं सकता। ये 4 अनुच्छेद पढ़े थे। आज क्या पढ़ेंगे? भाग 2, जिसमें क्या आता है, नागरिकता। क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कितना से? 5 से 11 तक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है। बोला भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान है। क्या? भारत में जो बच्चा पैदा होगा उसे क्या होगा, भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। शर्त यह है कि जिनके माता पिता भी भारतीय होना चाहिए, उसके माता पिता क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। कोई दिक्कत? फिर आता है अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अगर पाकिस्तान से भी भारत आता है लोग, है ना, बहुत सारे लोग इधर रहने के लिए, तो रहते रहते उसको भी क्या होता है कि भारत की नागरिकता मिल जाता है। उसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 7 में क्या है कि पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अगर कोई लोग पाकिस्तान जा रहा है, उधर उसको रहने का मन कर रहा है, उधर ही रहना चाहता है, तो उसका क्या होगा कि पाकिस्तान का भी नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर क्या है? अनुच्छेद 8, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान। क्या बोल रहा है कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता का प्रावधान। कोई बच्चा, कोई माता पिता विदेश में रहता है ना, चाहे वो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, मतलब अलग अलग जगह में रहता है, तो उसे भी भारत का नागरिकता मिल सकता है। क्या हो सकता है? भारत का नागरिकता मिल सकता है। बट कैसे मिलेगा? उसके माता पिता में कोई एक भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो माता भारतीय होना चाहिए या पिता भारतीय होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भारत का होना चाहिए। ठीक है, तब उसको भारत का नागरिकता मिल सकता है। कोई दिक्कत? फिर आता है अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सोचते हैं कि यहाँ इंडिया को छोड़ के बाहर में रहना चाहता है ना, चाहे वो इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, या विदेश में कहीं भी रहना चाहता है, तो वो उधर का नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, तो उधर का नागरिकता प्राप्त करने के बाद क्या होगा कि हमारा देश का जो हमारा भारत का नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगा, है ना, वो इधर का नागरिक नहीं देगा। ठीक है, वो अनुच्छेद 9 में। फिर बोला अनुच्छेद 10, संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। मतलब संसद चाहे कि किसी को नागरिकता हम खत्म करते तो वो किसी का नागरिकता खत्म नहीं कर सकती है। ठीक है, हाँ, कोई भी संसद किसी की नागरिकता खत्म नहीं कर सकती। वो अनुच्छेद कितना में है? 10 में है। फिर आता है अनुच्छेद 11, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। नागरिकता क्या है कि प्राप्ति, कोई भी नागरिकता प्राप्त करना, उसको समाप्त करना, उस पर संसद क्या कर सकता है? कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, ना कि उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 10 में बोल रहा है कि कोई भी संसद किसी की नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती। 11 में क्या बोलता है कि संसद है उसकी नागरिकता पर कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। 11 तक समझ में आ गया? बोलो, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम भारत में कितने तरह से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 तरह से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। कितने तरह से? 5 तरह से। नंबर 1 में क्या है? जन्म से भारतीय हो, है ना, जैसे हम लोग जन्म से भारतीय, हम लोग को भारतीय का नागरिकता मिल जाएगा। फिर वंश से भारतीय हो, कैसे होना चाहिए? वंश से भारतीय। पंजीकरण, कोई आकर के इधर रजिस्ट्रेशन कराता है, फिर उसे बहुत दिनों के बाद नागरिकता मिलता है। ठीक है, फिर प्राकृतिकरण या देशीकरण। ठीक है, फिर क्षेत्र समष्टीकरण या क्षेत्र अधिकरण। इन 5 तरह से हम भारत में क्या कर सकते हैं? नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नागरिकता में कोई दिक्कत? अनुच्छेद 5 से 11 तो कोई दिक्कत? भाग 2 में कोई दिक्कत? पूरा समझ में आ गया? याद हो जाएगा? चलो ठीक है।